गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इल्यूजन। पिछले कई दिनों से हम लोग टेक्निकल वर्क कर रहे थे, जिस वजह से क्लास आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो मैथ्स का क्लास अब आपको रेगुलर अपडेट के साथ मिल पाएगी, क्योंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, नेटवर्क पे, है ना, नेटवर्क इशूज होता था तो उस पर भी हम लोग ने काफ़ी वर्क किया है द इल्यूजन फैमिली ने। तो अब आपके पास पर डे हर दिन आपको क्या मिलेगा, रेगुलर अपडेट। तो हमारे चैनल पे बने रहें। और अब हम लोग जो है मैथमेटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके किसी भी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, है ना। तो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, जहाँ पे कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, चाहे एसएससी हो, डीएस ट्रिपल बी हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। कोई भी टीचर्स से आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे जीरो से स्टार्ट के साथ। तो देखिए कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री जो इतना बड़ा वर्ड है, इसको ब्रेक करना चाहते हैं ना। किसी चीज़ को अगर ब्रेक करके हम लोग समझें, चीज़ों को जानें, तो बहुत ही ईजी होता है। तो ऐसे में ये ट्रिग्नोमेट्री जो इतना बड़ा वर्ड लग रहा है, इसको बहुत ही ब्रेक करेंगे और क्वेश्चंस को तो और ज़्यादा ब्रेक करेंगे। इसलिए बने रहें हमारे साथ मैथमेटिक्स में। देखिए ये वर्ड एक बना है ट्रिगो से, देख रहे हैं, ये ट्रिगो, ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री, TRI, ट्राई। तो ट्राई जो वर्ड है, ट्राई जिसको थ्री बोलते हो, थ्री, ट्राई नहीं बोल के यहाँ पे क्या बोलेंगे, थ्री। थ्री इन द सेंस ऑफ, ये कहाँ जाएगा, थ्री। थ्री, थ्री मतलब थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, है ना। थ्री साइड्स यूज करेंगे, थ्री, थ्री का यूज होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या, गोनोमेट्री। देखिए एक वर्ड यहाँ से आएगा, गॉन, है ना, गॉन, ये जो है GON, गॉन। गोनोमेट्री से जो गॉन वर्ड है, ये जो गॉन है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। GON, गॉन जो लिखे हैं, ये क्या रेफर कर रहा है, ये रेफर करता है साइड्स को, है ना, साइड्स। ये क्या रेफर करता है, साइड्स, ये साइड्स को रेफर करता है। साइड आप लोगों को पता है ट्रायंगल के बारे में, थ्री साइड्स होते हैं। तो ये गॉन क्या रेफर करता है, साइड्स को। और इसी में एक वर्ड जो लास्ट आप देख रहे हैं, मैट्री, जो बना हुआ मैट्रॉन वर्ड्स, किससे बना हुआ, मैट्रॉन, मैट्रॉन ये वर्ड से बना हुआ मैट्री। और मैट्रॉन जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू मेजर, टू मेजर, है ना, टू मेजर, टू मेजर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टू मेजर मतलब लेंथ को, है ना, किसी भी लेंथ को, चाहे वो किसी भी तरह का लेंथ हो, उसको, या साइड हो, साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो उसको मेजर करते हैं। तो देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ब्रेक कर दी, स्टार्टिंग में ही ट्री, गॉन, मैट्रॉन, ट्रिग्नोमेट्री, ये मिलके बना है। तो अब इसमें क्या हम लोग समझेंगे कि थ्री साइड्स होगा, देख रहे हैं, थ्री साइड्स होगा, जिसको क्या करना है, मेजर करना है। देखिए समझिए, यहीं से सीखना है। थ्री साइड्स होगा जिसको मेजर करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ को मेजर करने का वे ढूंढते हैं, डायरेक्शन ऑफ वे, यही ढूंढा जाता है, क्या रास्ता है जिससे हम लेंथ को जान सकें कि कितना लेंथ होगा, रेशियो में, रेशियो में देखते हैं। अच्छा आइए देखते हैं, फिर आगे कुछ इसको डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये आपको हमेशा रेशियो डिफाइन करता है, किसी भी लेंथ का रेशियो के बारे में। तो कैसे, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं, देख लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो लिए हैं,
ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन बनाता है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लेके ये रिलेशन बनाता है, किसमें? साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बनाता है, साइड्स और एंगल में। कैसे? जैसे यहाँ हम जानते हैं, नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी किसी को जो मन लिख सकता है, ABC, PQR, MNO, तो हम लिख दे रहे हैं ABC। तो यहाँ पे मेरा क्या है? 3 साइड्स है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व किया जाएगा आपको गिवन हमेशा राइट एंगल देगा, गिवन रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक मेरा राइट एंगल होना जरूरी है। तो एंगल बी को हम लोग यहाँ पे लेट किए हैं, राइट एंगल। अब मेरे पास है ए और सी, जो और 2 एंगल मेरा बच गया। इसमें से किसी एक को हम लोग थीटा मानते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, या इसको या फिर इसको थीटा मान सकते हैं। तो कोई बात नहीं, थीटा भी मान लेंगे। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, बी राइट एंगल है। इसमें 3 साइड्स है। तो साइड्स अगर देखें इसमें साइड्स, तो साइड्स क्या है? ए बी, फिर क्या है? बी सी, फिर क्या है? ए सी। इसमें से जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स ए सी जो है वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। एकदम माइंड पे सेट रखेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड क्या हो? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, AC। AC को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ध्यान देंगे, AC को हमेशा हाइपोटेनस यहाँ पे बोला जाएगा। इस एंगल के लिए, इस राइट एंगल के लिए AC को हाइपोटेनस बोला जाएगा। तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, हाइपोटेनस को हमेशा H से डिनोट करते हैं, डिनोट भी कर दिए, ऐसे डिनोट कर दिए। अब मेरे पास 2 साइड है, एक AB और एक साइड BC। देखिए साइड, 2 साइड बच गए, रिमेनिंग 2 साइड। ये रिमेनिंग 2 साइड कभी भी, अब ये इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर या इसको बोल सकते हैं बेस। देख लीजिए, अगर ये बेस होगा तब ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। 2 चीज है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर, अगर ये बेस होगा तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस को हमेशा, बेस को यहीं पे लिख दे रहे हैं, बेस को B से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। लेकिन ये बात है, ये दोनों हमेशा इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज बदलते रहता है। इसलिए कभी भी बेस जो है ये मेरा परपेंडिकुलर बन सकता है और कभी भी परपेंडिकुलर मेरा बेस बन सकता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, घबराना नहीं है, हम हैं। एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा आपका, एकदम 0 से टॉप लेवल तक का। तो ये कब बेस परपेंडिकुलर बनता है, कब परपेंडिकुलर बेस बनता है, चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या बताने वाले थे कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जो हम लिए हैं ABC, इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज राइट एंगल। अब इसमें से क्या है, एक रिलेशन बताता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन बताता है एंगल और साइड के बीच में। इट डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड्स। एंगल और साइड्स का एक रिलेशन डेवलप करता है ना। तो क्या बताता है, एक पॉइंट यहां से क्या है, रिलेशन, रिलेशनशिप किसमें? ये है बिटवीन, है ना, इसको बिटवीन समझेंगे, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब एक नेक्स्ट देखिए, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं।
और फिर उस पर और बातें करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही कुछ और चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है। आप जितना देख रहे हैं एक इंट्रोडक्शन है, अभी बेस है, तो इसलिए बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में नेमिंग कर देंगे, नेमिंग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इसमें 90 डिग्री हम एंगल बी को लीड कर रहे हैं, तो एंगल बी मेरा होगा 90 डिग्री। ये सिंबल है। इसके ठीक अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। अब एक बात अभी जस्ट हम बोले थे, डिस्क्राइब किए थे, एक्सप्लेन किए थे, रिलेशनशिप एंगल और साइड्स का, उसी का रेशियो देखेंगे किस तरह से एक रिलेशन बनाता है एंगल्स और साइड के बीच में, एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन को समझेंगे। देखिए कैसे, ये मेरा बेस है, मान लेते हैं इसको भी बेस मान लेते हैं, बेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर पी, और ये मेरा बी है। ठीक है, क्लियर है। तब एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जब ये 90 डिग्री हो ही गया, तब एंगल ए और सी मिलके 90 बनेगा। क्यों? हम लोग ट्रायंगल में, ट्रायंगल अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत किताब में, बुक में देखे होंगे, तो क्या द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एंगल बी कितना बन गया, 90, क्योंकि राइट एंगल लिए है। तब टू 180 होने के लिए इसमें और 90 और एडिशन होगा। इसका मतलब हर हाल में एंगल ए प्लस एंगल जो सी है वो मिलकर 90 ही तो बनाएगा। हर हाल में इसको 90 बनाना होगा, क्योंकि इस दोनों का जैसे ही ऐड करेंगे, अगर हम प्लस कर दें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो मेरा यहाँ पर प्लस होने के बाद क्या होगा, 180, जो फॉलो करेगा एक ट्रायंगल के सम को। द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये कंडीशन फॉलो करेगा कब, जब तीनों को ऐड करेंगे। तो मेरा सिंगल यहाँ देख रहे हैं एंगल बी जो है 90 हो चुका है, ये तो कंफर्म है, ये हो ही चुका है, लीड किए कंफर्म। तो मेरे पास दो ही चीज है, एंगल ए और एंगल सी, दोनों मिलके 90 बनाएगा। अब दोनों मिलके 90 बनाएगा मतलब कोई एक सिंगल 90 एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 90 हो जाएगा तो ये जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो तो बना नहीं है। आप देख रहे हैं एंगल फॉर्म हुआ, कुछ ना कुछ थीटा है। अगर इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एंगल सी यहाँ पर मेरा क्या है, थीटा है। चलिए एक लेट भी कर लिए, कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए लेट कर लिए। तो एंगल सी मेरा थीटा, ये तो कंफर्म हो गया। अब जब सी थीटा हम लेट ही कर लिए हैं, तो हर हाल में एंगल ए जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब थीटा जो होगा मेरा, थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर ये 1 डिग्री होगा ये 89 होगा, ये 2 होगा 88 होगा, ये 10 होगा ये 80 होगा। समझ में आ रही है, चीज़ एकदम स्पष्ट है ना, होना भी चाहिए। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट देखेंगे, है ना, एक चीज़ों को देखेंगे अभी कैसे होता है। चलिए अब जो है थीटा लिए, अभी एक वर्ड हम यूज करना चाह रहे हैं, समझेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है ना, इसका साथ ही साथ समझेंगे एक्यूट को और डिफिनेशन भी सीखेंगे। दोनों बात, एक तो एक्यूट एंगल को समझ भी लेंगे और समझने के बाद इसका डेफिनेशन को सीख भी लेंगे, तो मेरा क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, जब कोई भी एंगल जिसको हम लोग ले रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा भी होना चाहिए। कोई भी एंगल, जैसे एंगल कोई थीटा लेते हैं, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 डिग्री से, 0 से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से। अगर इस रेंज में, इस गैप में कोई भी एंगल आ रहा है तो क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। एक्यूट एंगल भी सीख लिए, डेफिनेशन भी जान गए। अगर ऑब्जेक्टिव्स में
इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आता है तो हम बना सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव रटना नहीं, हम देखते कितने बच्चे ऑब्जेक्टिव रटते हैं, रटना नहीं है, बस चीज़ों को सीखना है, समझना है, जिससे किसी भी तरह से मिले तो हम चीज़ों को बना सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। एक्यूट एंगल हो गया। अब ये थीटा लिए थे, इसका मतलब एंगल जो सी होगा या फिर एंगल ए भी होगा, दोनों एक्यूट ही होगा। क्यों? दोनों क्या होगा 90 से छोटा, क्योंकि हम अभी बताए थे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। इसका मतलब दोनों जो कम्बिनेशन होगा एंगल का, कम्बिनेशन जो करेगा वो हमेशा 90, दोनों कम्बिनेशन होकर 90 बनाएगा, मतलब 90 से छोटा है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट। तो एक्यूट एंगल में हम अभी क्या जाने, यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? एक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है? एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? एक्यूट एंगल। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी एंगल्स बचते हैं, दो एंगल बचते हैं, वो दोनों एक्यूट एंगल कहलाता है। तो एक्यूट एंगल कहलाता है, ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज क्या देखते हैं, रिलेशन। रिलेशन अभी डिस्कस किए थे साइड्स और एंगल का, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या रिलेशन है। स्टार्टिंग में हम एक पॉइंट्स लेके थे, इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। तो उसी रिलेशन को समझेंगे, जिसको हम लोग रिलेशन को यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो में। साइड्स और एंगल का रिलेशन हमेशा क्या होता है? रेशियो में। तो जिसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री को टी रेशियो बोलेंगे, टी रेशियो, है ना। टी रेशियो के बारे में सीखेंगे, क्या रेशियो है। तो रेशियो बचपन में हम लोग ऐसे जानते थे, 1:2, 4:5, 6:3, इस तरह से। अब इसी रेशियो को बाय में भी बोलते थे, कैसे? 1/2, 4/5, 6/3, है ना। तो घबराना नहीं है, बाय यूज करें, वो भी क्या है? रेशियो है। तो देखते हैं आगे रेशियो के बारे में, रेशियो क्या क्या है। यहाँ पे क्या, आखिर हमसे कोई ये नहीं पूछा कि सर ये जो थीटा है इसी को बेस क्यों लिए? बेस यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बेस ले लिए पहले। कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि ये बेस नहीं लेंगे सर, हम बेस यहाँ पे लेंगे। कोई बोलेगा यहाँ पे बेस नहीं होगा, यहाँ पे बेस होगा और यहाँ पे हम पी लेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एक्सचेंज कर रहे हैं, चीज़ों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम पी ले सकते हैं, यहाँ पे बी ले सकते हैं। अगर ऐसा लेते हैं तब थोड़ा सा एक्सचेंज क्या करना होगा, ये जो थीटा यहाँ पर है, अब ये शिफ्ट कहाँ होगा? यहाँ पे। तब ये थीटा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वहाँ पे। समझ में आ रही है? तब ये थीटा शिफ्ट होगा यहाँ पे, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? तब ये थीटा यहाँ पे नहीं रहेगा, तब इसको क्या कर देंगे? हिडन, इसको हटा देंगे। समझ में आ रही है? क्यों? थीटा के साथ ही बी क्यों हो गया? ये सोचने वाली बात है ना। एक वर्क आप लोग को दे रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए दे रहे हैं, 1 मिनट सोचिए। थीटा के साथ ही बी क्यों चला गया? ये बेस क्यों चला गया? इसके साथ तो नहीं रहा जी। यहाँ पे पी आया, ये थीटा गुस्सा के यहाँ पर आ गया, बोला नहीं मैं साथ नहीं रहेंगे, रूठ गया, है ना, गुस्सा आ गया, क्योंकि पी के साथ तो थीटा नहीं है। तो नहीं है तो पहले बी यहाँ था, थीटा यहाँ था, अब बी यहाँ गया, थीटा यहाँ आ गया। तो रिलेशन बी के साथ है, बेस के साथ। किसका? थीटा का। क्यों? चलिए 1 मिनट तो हमको लगता हो गया होगा, अब चीज़ों को समझते हैं फिर से। थीटा, एक एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, 2 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। हम लोग कभी भी जैसे घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले बेस मजबूत करना चाहते हैं, है ना। बेस मजबूत करते हैं, कंक्रीट अच्छा होना चाहिए, है ना, सीमेंट अच्छा होना चाहिए, जो लेयर है नीचे का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखते हैं पिलर देके आदमी घर बनाता है। तो इसका मतलब अगर आप घर बना रहे हैं, देखिए एक घर बना रहे हैं, इसमें विंडो भी होगा, है ना, एक घर बना रहे हैं, सीखना है। तो ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है? बेस, ये मेरा बेस है। अब घर बना रहे हैं, तो बेस अगर जितना मजबूत हम बना दें, जितना मजबूत कर दें, उतना ज़्यादा स्ट्रांग मेरा क्या होगा? मकान, मेरा बिल्डिंग, है ना। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, बुर्ज खलीफा,
अब मुझे नहीं पता कितना फ्लोर है, लेकिन इतना जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लोर है ना। तो बुर्ज खलीफा, इसका मतलब उसका बेस समझते हैं जी। कभी कभी सोते समय या सोने से ठीक जस्ट 2 सेकंड पहले तक सोचते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे बनाया होगा, है ना। यूट्यूब में है, आप जाके देख सकते हैं कितना मेहनत किया होगा। इसका मतलब उसका बेस कितना स्ट्रांग होगा, समझ रहे। अब ऐसे अगर नहीं तो एक और चीज़ समझते हैं, कोई IAS ऑफिसर बन जाते हैं, इसका मतलब कभी सोचे कि उसका कितना मेहनत होगा उसके पीछे, कितना उसका बेस स्ट्रांग होगा। तो वही बात है, हम लोग भी क्या कोशिश करेंगे, बेस को मजबूत करने का। इसलिए हम भी जब कभी कोई भी टॉपिक उठाते हैं, पहले बेस को बहुत डील करते हैं ना, चीज़ों को सोचते हैं कि बच्चे तक अच्छे से डिलीवर हो, अच्छे से सीखे, जिससे बेस मजबूत हो जाए और फिर बिल्डिंग टॉप तक पहुंच जाए, है ना। अब आते हैं फिर से थीटा के साथ बेस क्यों हो गया। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बेस मजबूत होगा तभी बिल्डिंग बनेगा। इसका मतलब जहाँ पे थीटा होगा वहीं बेस होगा, जहाँ पे बेस होगा वहीं पे थीटा होगा, ऐसे सीखना है। जहाँ पे बेस जाएगा थीटा वहाँ पे जाएगा। अगर क्वेश्चंस में थीटा दे तो जहाँ पे थीटा आ जाएगा वहीं पे बेस जाएगा। समझ में आ रही है। जैसे हिंदी में कहावत है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसका लाठी है उसी का भैंस, या फिर जिसका भैंस है तब उसी का लाठी होगा, ऐसे समझ लेंगे मैथमेटिकली। तो अगर थीटा है तो बेस जाएगा और बेस है तो थीटा जाएगा। ये दोनों एकदम सेट कर लेना है माइंड पर, एकदम सेट कर लेना है ना। बेस होगा तो घर बनेगा, घर बनेगा मतलब एंगल बनेगा, घर मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली एंगल है, तो बेस है एंगल वहीं बनेगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में एंगल दे दिया पहले तो बेस उसी को मानेंगे, क्लियर है। अब हमको लगता है किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। बेस हो गया, पी है तो हम बदल दिए, चीज़ों को थोड़ा एक्सचेंज कर दिए। एक्सचेंज करके ही सीखते हैं, कोई बात नहीं। जब एक्सचेंज कर ही दिए हैं तो एक्सचेंज में ही सीख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब देखिए जैसे पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच पी ही लिखे हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस। अब ये क्या लिखे, मान लेते हैं किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनको समझना है क्या लिखे। एक सीक्वेंस फॉर्म किए हैं, सीक्वेंस पी बी पी एच एच बी। अब सीखेंगे कैसे, पी फॉर परपेंडिकुलर, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे चीज़ों को। पी फॉर पंडित, पी फॉर पंडित, इसमें मैथ्स में एकदम पंडित बन जाना। बी फॉर भोला, देखिए मैथमेटिक्स का जो लड़का या फिर गर्ल्स या बॉयज है एकदम सोबर होगा, है ना, देखने में शांत स्वभाव का, ज़्यादा बोलेगा नहीं, कम बोलने वाला, शांत स्वभाव। इंटेलिजेंस आदमी हमेशा कम बोलता है जी, चीज़ों को समझता है, बैठे रहता है, चुप रहता है। भोला, है ना, पंडित भोला, पी से प्रसाद, ठीक है। पंडित जी है तो प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना चीज़ों को। प्रसाद मतलब जैसे हम टीचर्स हैं, जिसको सिखाएंगे, आप भी आगे बढ़ें, छोटे बच्चों को सिखाएं, तो प्रसाद हो गया बुद्धि का, किसका, बुद्धि का। पंडित भोला प्रसाद, एच फॉर हरि, बी फॉर बोल, है ना, हरि हरि बोल। तो क्या सीखेंगे सीक्वेंस, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। याद हो गया, कंप्लीट। चलिए अब आते हैं, अब इसमें क्या है, इसमें कुछ यूज करेंगे नोटेशन, कुछ नोटेशन को यूज करेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन। ये क्या है, एब्रिविएशन है ना, एब्रिविएशन है किन चीजों का वो भी सिखाएंगे, है ना। एकदम भागना नहीं है,
बने रहना है हमारे चैनल्स में। ये एब्रिविएशन है, नोटेशन है, किसका नोटेशन है वो भी सिखाएंगे। जस्ट 2 मिनट बाद हमारे चैनल पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैथमेटिक्स का और अदर सब्जेक्ट का भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे और आप घर में बैठ के पढ़ें। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है जिंदगी में। अब देखिए साइन कॉस टेन, तो कैसे, यहाँ पे साइन किसका एब्रिविएशन है पहले उसको देख लेते हैं। तो साइन है, साइन SIN है ना, साइन। इसमें से शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, देखिए साइन SIN, साइन है ना। तो साइन, अब इसको क्या लिखते हैं, एब्रिविएशन किसका है, साइन का, साइन का यूज कर रहे हैं साइन। और हम क्या लेते हैं, थीटा। देखिए थीटा लिखे है ना, तो इसके बगल में क्या लिखाएंगे, लगाएंगे जी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। समझ में आ रहा है, ये दोनों सेपरेट नहीं है, इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये साइन और थीटा दे आर नॉट सेपरेटेड, ये अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, एक साथ है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है ना, तो अलग नहीं। कभी ऐसे अगर कोई बच्चा लिख देता है, थोड़ा सा 1 मिनट लेते हैं, अलग टॉपिक में जा रहे हैं, जैसे साइन और कोई बच्चा लिख देगा इनटू थीटा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव्स आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हमने एग्जाम में कई बार इसको देखा है। साइन और थीटा अलग नहीं हो सकता है, अलग अगर आप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, अलग हो ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। तो हमेशा साथ में रहता है, जैसे यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो साइन नोटेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, SIN, साइन। अब बगल में क्या लगाएंगे, थीटा, क्योंकि रिलेशन है, तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। क्या होगा ये, P/H, देख रहे हैं क्या लिखे हैं, P/H, P/H, चीजों को समझ रहे हैं, P/H। अब जो है P/H, इसको थोड़ा सा और डील करते हैं। तो P मेरा यहाँ क्या है जी, P है मेरा BC, कोई दिक्कत, P क्या है, BC, H हाइपोटेनस, देख लीजिए AC। तो हम क्या सीखे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, एक आइडेंटिटीज भी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया, एक आइडेंटिटीज 1, ये 1 एक आइडेंटिटीज भी हुआ, फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन हम, मेरा ये मानना है कि उसको रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है, कैसे बन रहा है, देख रहे हैं, P/H क्या लिखेंगे, BC/AC। फिर नेक्स्ट, अब लिखते हैं कोसाइन, इसी से देखिए क्या बना है, कॉस, कोसाइन, यहाँ पे क्या लिखें, कॉस थीटा। तो हम एब्रिविएशन भी बता रहे हैं, नोटेशन भी बता रहे हैं, हर चीज़ों को बता रहे हैं। तो आप हमेशा है ना क्या कीजिए, स्टार्टिंग से, अगर अभी कोई बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। चीज़ों को समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आप स्टार्टिंग से एक बार देखें, कहीं डाउट नहीं होगा, एकदम 100%। ये कहाँ से बना है, देखिए यहाँ से, कॉस थीटा कोसाइन से, देखिए है ना, ब्लैक कलर से हम लोग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए B/H, तो लिखेंगे B/H, और B मेरा क्या है, AB है, तो B को क्या लिखेंगे, AB, और H मेरा AC है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा, AC कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्या आएंगे, थर्ड में क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा को देखिए नोटेशन में, तो पहले नोटेशन ही लिखते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, टेंजेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेंजेंट देखिए 10 बना, समझ में आ रही है, टेंजेंट से 10 बना, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। और टेन थीटा मेरा क्या है, P/B, तो क्या लिखेंगे, P/B,
अब P4 मेरा P क्या है, BC, लिखेंगे BC। अब B मेरा क्या है, देख लीजिए AB, सामने एकदम सब कुछ सामने है, ऐसे नहीं कि कहीं हम चोरी करके ला रहे हैं, नहीं, सब एकदम स्पष्ट है। B मेरा क्या है, AB। ठीक है, तो हम नोटेशन सीख रहे हैं, चीज़ों को एब्रीविएशन सीख रहे हैं, कैसे कहाँ से कौन बना है, सब चीज़ों को सीख रहे हैं। राइट डाउन अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, फिर इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब किसी का हो गया लिखा हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के बाद अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट हम लिए थे, जिसको टेन बोलते थे। अब उसके जस्ट 4 नंबर मैं क्या लूँ, को टेंजेंट, को टेंजेंट को कॉट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉट, कॉट थीटा, क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट किसका रिवर्स होगा, टेंजेंट का। तो बगल में यहाँ पे देखिए रिवर्स एक दूसरे के साथ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर, कॉट थीटा। इसके साथ क्या चला जाएगा, देखिए इसके साथ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अच्छा अभी आएंगे तब फिर लिखेंगे, साथ में चलते चलेंगे। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, पहले टेन को लिखते थे P बाय B, अब उल्टा लिखेंगे B बाय P, समझ में आ रहा है, B बाय P, तो लिखेंगे B बाय P, B बाय P लिखेंगे। तो अब B क्या है, B मेरा देखिए AB है, और P क्या है, BC, समझ में आ रहा है। 10 का जस्ट रेसिप्रोकल उसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 10 इज कॉट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट इज 10, एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल, है ना। अब फिफ्थ कॉट का हो गया। अब देखिए कॉस के बारे में, उसको बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड। सेकेंड को देखिए यहां से सेक बाहर निकालते हैं, सेक थीटा, समझ में आ रही है, सेक थीटा। अच्छे से लिखना है, सीखना है, ऐसे नहीं कि बस लेक्चर सुन लिए बस हो गया, नहीं, चीज़ों को सीखना है। चीज़ों को सीखने के लिए क्या करना होगा ना, मेहनत करना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा, एक नोट कॉपी बनाना होगा, राइट डाउन करना होगा, तभी फिर आप जब स्टार्टिंग से आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ों को, तो सीखने में मज़ा आता है ना, बनाने में मज़ा आता है। सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है अब इसी का उल्टा है, कॉस का, इसी से बना है, देखिए B बाय H, इस बार क्या लिखेंगे, H बाय B, H बाय B, ठीक है, H बाय B। H क्या है मेरा, AC, अब B मेरा क्या है, देख लीजिए B मेरा है AB। ये रिलेशन बना रहे हैं किसमें, थीटा और साइड में AC AB AB BC, ये क्या है, एक रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं T रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक रिलेशन है, समझ में आ रही है। अब आते हैं 6 में क्या है, साइन, है ना, तो साइन का बोले को सेकेंड, को सेकेंड यूज कर लिए, सेकेंड यूज किया है। अब आते हैं को सेकेंड, को सेकेंड को क्या बोलेंगे, कॉसेक, है ना, देख रहे हैं कॉसेक बना है, कॉस तो लिख चुके हैं, को सेकेंड से कॉसेक यूज किया जाएगा। कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा मेरा क्या होगा, जब साइन था होता था P बाय H, इस बार क्या होगा, H बाय P, H बाय P, H4AC, H4AC और P4BC। तो ये जो 6 अभी तक हम बताए हैं, ये नोटेशन के साथ हर चीज को डील किए हैं, चीजों को समझाने का पूरा कोशिश किए हैं, एक एक स्टेप 1 बाय 1 स्टेप करके यहाँ तक हम लोग सीखे हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, है ना। तो क्या करना है आपको, बस रेगुलर अपडेट मिलते रहे, इसके लिए द इल्यूजन
एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और हमारे चैनल पे बने रहें, जिससे मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।